कल्पना कीजिए, समय की धड़कन शुरू होने से पहले का क्षण। न तारे थे, न आकाश गंगाएं, न ही पदार्थ का कोई कण। वहां केवल था शून्य। लेकिन यह शून्य कोई साधारण खालीपन नहीं था। यह शून्य स्वयं में संपूर्णता समेटे था। ऋषियों ने इसे परब्रह्म कहा, दार्शनिकों ने इसे महाशून्य और आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम वैक्यूम कहकर पुकारता है। वास्तव में यह शून्य ही वह गर्भ है जिसमें पूरा अस्तित्व सोया हुआ था। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे मानव मस्तिष्क आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस गहन मौन में एक हल्की सी तरंग उठी, एक कंपन, एक फुसफुसाहट जिसने शून्य को तोड़ डाला। और उसी क्षण ऊर्जा ने स्वयं को प्रकाश में ढाल लिया। प्रकाश ने आकाश को गढ़ा और आकाश से जन्मी अनगिनत आकाश गंगाएं। यही वह ब्रह्म क्षण था जब शून्य ने स्वयं को चीरकर ब्रह्मांड को जन्म दिया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर ब्रह्मांड ने स्वयं को शून्य से जन्म दिया, तो क्या यह शून्य वास्तव में रिक्त था, या वह अदृश्य चैतन्य था जो अवसर की प्रतीक्षा में था? इस वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वेद, उपनिषद और हर्मेटिक ग्रंथों ने इस रहस्य को कैसे समझाया। क्यों शून्य वास्तव में खालीपन नहीं बल्कि संभावनाओं का महासागर है, और कैसे यह रहस्य हमें यह एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड की यह यात्रा बाहर नहीं, हमारे भीतर भी घटित हो रही है। क्योंकि जिस शक्ति ने मौन को तोड़कर आकाश गंगाओं को जन्म दिया, वही शक्ति आज आपकी धड़कन में भी धड़क रही है। तो आइए इस अनंत प्रश्न की यात्रा शुरू करते हैं। जब ब्रह्मांड ने स्वयं को जन्म दिया, तब वास्तव में क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य सिर्फ आधुनिक विज्ञान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मानवता का पहला श्वास। हर सभ्यता ने इस रहस्य को अपने अपने ढंग से समझने और समझाने का प्रयास किया है। वैदिक दृष्टिकोण। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, तदानी न सत था, न असत था, न मृत्यु थी, न अमृत्व, न आकाश था, न वायु। यानी एक ऐसा समय था जब न अस्तित्व था, न अनस्तित्व। सिर्फ एक अदृश्य शक्ति थी जो मौन में छिपी हुई थी। और उसी मौन से एक कंपन उठा जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। उपनिषदों में इसे ब्रह्म कहा गया, जो न प्रारंभ है न अंत, वही शून्य है, वही पूर्ण है। ईशोपनिषद का श्लोक कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और फिर भी पूर्ण वैसे का वैसा ही रहता है। यही वह रहस्य है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद भी शून्य कम नहीं हुआ बल्कि अनंत बना रहा। हर्मेटिक और पाश्चात्य दृष्टिकोण पश्चिम की गूढ़ परंपराओं में, विशेषकर हर्मेटिका में, इसे द वन माइंड कहा गया। एक ऐसी चेतना जो स्वयं को अनुभव करने के लिए मैनी बन गई। जैसे कोई स्वप्न दृष्टा स्वयं को असंख्य पात्रों में विभाजित कर देता है, वैसे ही द वन ने स्वयं को तारों, ग्रहों और जीवों के रूप में विस्तार दिया। ताओवाद और बौद्ध दृष्टिकोण। ताओवाद कहता है, ताओ से एक उत्पन्न हुआ, एक से दो, दो से तीन और तीन से 10,000 वस्तुएं। यहाँ ताओ वही शून्य है, निराकार, निर्वर्ण। और बौद्ध परंपरा इसे शून्यता कहती है। लेकिन यह रिक्तता नहीं है बल्कि सभी संभावनाओं की जननी। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि, आज का आधुनिक भौतिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग से पहले की अवस्था को समझाने के लिए वैज्ञानिक क्वांटम वैक्यूम का जिक्र करते हैं। यह कोई खालीपन नहीं बल्कि ऊर्जा का महासागर है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि शून्य भी वास्तव में कभी स्थिर नहीं होता, उसमें सूक्ष्म उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और यही सूक्ष्म कंपन पूरे ब्रह्मांड के जन्म का कारण हो सकता है। सार तो चाहे हम वेदों को देखें, ताओवाद को, बौद्ध दर्शन को या आधुनिक विज्ञान को, सभी इस बात पर सहमत प्रतीत होते हैं कि शून्य वास्तव में खाली नहीं है, बल्कि वह है जीवन का गर्भाशय। वह मौन जो अपनी ही छाया से खेलते हुए स्वयं को अनगिनत रूपों में व्यक्त करता है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड ने स्वयं को जन्म दिया, तो यह केवल एक काव्यात्मक कथन नहीं है। यह उस गहरी सच्चाई की ओर संकेत करता है जिसे ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया था। शून्य का द्वंद्व। शून्य का अर्थ साधारण खालीपन नहीं है, बल्कि शून्य है संभावनाओं का महासागर। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही शून्य के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड सुप्त अवस्था में विद्यमान था। जब बीज अंकुरित होता है तो यह नहीं कि वृक्ष बाहर से आया, बल्कि वृक्ष पहले से ही बीज के भीतर था। ठीक वैसे ही जब शून्य ने स्वयं को तोड़ा,
तो वास्तव में उसने अपने भीतर छिपी संभावनाओं को प्रकट किया। कंपन और सृष्टि। ऋग्वेद में इसे नाद कहा गया है। नाद यानी ध्वनि की पहली तरंग। ओम को उसी आदिनाद का प्रतीक माना गया। सोचिए, जब एक शांत सरोवर में कंकड़ गिरता है तो लहरें उठती हैं। वैसे ही जब मौन शून्य में पहली तरंग उठी तो उसकी लहरें ही आकाश गंगाएं बन गईं। वह तरंग ही प्रकाश बन गई और प्रकाश ने ही पदार्थ का रूप लिया। चेतना और विस्तार। हर्मेटिक परंपरा कहती है कि द वन माइंड ने स्वयं को देखने के लिए अनेक रूप धारण किए। ये वैसा ही है जैसे कोई दर्पण हो और उसमें अनगिनत प्रतिबिंब झलकें। प्रत्येक प्रतिबिंब अलग दिखता है, लेकिन स्रोत एक ही है। तो हम जो अलग अलग तारे, ग्रह और जीवन रूप देखते हैं, वे वास्तव में एक ही चेतना की विविध अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्मांड बाहर फैला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन असल में वह एक ही बिंदु से उपजा हुआ है। शून्य का रहस्य हमारे भीतर। अब जरा भीतर झांक कर देखिए। जब आप ध्यान में जाते हैं और विचार शांत हो जाते हैं तो आप किस अवस्था में पहुंचते हैं? एक मौन, एक शून्य। लेकिन क्या वह शून्य मृत सा है? नहीं, वह जीवंत है। वहीं से प्रेरणाएं जन्म लेती हैं, वहीं से रचनात्मकता फूटती है, वहीं से आत्मा की सच्चाई झलकती है। यानी ब्रह्मांड के जन्म की कथा केवल बाहर की नहीं है, यह हमारे भीतर भी घटित होती रहती है। हर बार जब हम गहरे मौन में उतरते हैं, हम उसी महाशून्य के साक्षात्कार में होते हैं जिससे पूरा अस्तित्व निकला। शून्य का विरोधाभास। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कुछ कैसे कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न आधुनिक वैज्ञानिकों को भी उतना ही उलझाता है जितना प्राचीन ऋषियों को। वेदांत कहता है, शून्य कभी रिक्त नहीं था, बल्कि वह था पूर्ण। यह वही रहस्य है जिसे पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोक में समझाया गया है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। इसका अर्थ है, जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ तो शून्य से कुछ भी कम नहीं हुआ। जैसे दीपक से हजारों दीपक जल जाए, लेकिन मूल ज्योति वैसी की वैसी रहे। ब्रह्मांड का स्वयं को जानने का खेल। हर्मेटिक परंपरा कहती है, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। यानी ब्रह्मांड ने स्वयं को प्रकट इसलिए किया ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। सोचिए, यदि आप अकेले हों और कोई दूसरा न हो तो आप स्वयं को कैसे जानेंगे? आपको अपना अनुभव लेने के लिए प्रतिबिंब की जरूरत होगी। ठीक वैसा ही ब्रह्मांड ने किया। उसने स्वयं को अनगिनत रूपों में बांट लिया ताकि वह स्वयं को जान सके। हम, आप, तारे, आकाश गंगाएं, ये सब उसी एक चेतना के दर्पण हैं। ब्रह्मांड स्वयं को हमारे अनुभवों के जरिए देख रहा है। समय और स्थान का भ्रम। विज्ञान कहता है कि समय और स्थान बिग बैंग के साथ उत्पन्न हुए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि यह बताती है कि समय और स्थान केवल अनुभव का तंत्र है। असल में तो सब कुछ अभी और यही है। उपनिषद इसे माया कहते हैं, एक ऐसा आवरण जो हमें यह अनुभव कराता है कि सब कुछ अलग अलग है, जबकि वास्तव में सब कुछ एक ही है। शून्य और मृत्यु का रहस्य। हम मृत्यु को अंत मानते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं मृत्यु वही द्वार है जिससे जीवन शून्य में लौटता है और फिर उसी शून्य से नया जीवन जन्म लेता है। जैसे रात का अंधकार सुबह की रोशनी को जन्म देता है, वैसे ही मृत्यु का मौन जीवन को पुनः जन्म देता है। यानी शून्य ही जननी है और शून्य ही समाधि। हमारे भीतर का ब्रह्मांड। जब कोई साधक ध्यान में शून्य को छूता है तो वह अनुभव करता है कि उसका मन, उसकी पहचान, उसकी सारी सीमाएं घुल जाती हैं। वह उसी मौन महासागर में डूब जाता है जो कभी बिग बैंग के रूप में फटा था। और यही सच्चाई है, ब्रह्मांड ने केवल एक बार स्वयं को जन्म नहीं दिया, वह हर पल स्वयं को जन्म दे रहा है। हर श्वास में, हर विचार में, हर अनुभव में। अब तक हमने समझा कि ब्रह्मांड शून्य से जन्मा है और वही शून्य वास्तव में पूर्णता का स्रोत है। लेकिन प्रश्न यह है, इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या यह केवल दर्शन है या इसे जिया भी जा सकता है? 1. मौन की साधना। जैसे ब्रह्मांड मौन से उत्पन्न हुआ, वैसे ही हमारी आंतरिक शक्ति भी मौन से प्रकट होती है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान की अवस्था में शून्य का अनुभव करने का प्रयास करें। जब विचार थम जाते हैं और आप केवल साक्षी बनकर बैठते हैं, तो आप उसी मूल शून्य से जुड़ते हैं जहां से रचनात्मकता और स्पष्टता जन्म लेती है। प्रयोग 1. रोजाना 10-15 मिनट गहरी श्वास लेकर आंखें बंद करें। विचारों को रोकने की कोशिश न करें,
बस उन्हें बहने दें। धीरे धीरे भीतर की शांति का अनुभव होगा। तो ओम का जप। ओम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि वही आदिनाद है जिससे सृष्टि शुरू हुई। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी चेतना उसी कंपन से जुड़ती है जिसने आकाश गंगाओं को जन्म दिया। प्रयोग 2। प्रतिदिन 21 बार गहरी श्वास लेकर ओम का जप करें। पूरे शरीर में उसकी तरंगों को महसूस करें। यह आपको आपके भीतर के शून्य से जोड़ देगा। 3। शून्यता को अपनाना। जीवन में जब कभी खालीपन या अकेलापन महसूस हो तो उससे डरने के बजाय उसे स्वीकार करें। याद रखिए, वही शून्यता नए अवसरों की जननी है। जब हम पुराने विचारों, इच्छाओं और बोझ को खाली कर देते हैं, तभी नई ऊर्जा जन्म लेती है। प्रयोग 3। अपने कमरे या मन से अनावश्यक वस्तुएं और विचार हटाइए। छोड़ने की कला सीखें। जैसे ब्रह्मांड ने शून्य से विस्तार किया, वैसे ही आपका जीवन भी नए रूप में खिल उठेगा। 4। ब्रह्मांड से जुड़ाव का ध्यान। रात को तारों को देखकर ध्यान करें कि वही ऊर्जा आपके भीतर भी धड़क रही है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के तत्व कार्बन, आयरन, कैल्शियम सब तारों के हृदय में बने थे, यानी हम सचमुच स्टारडस्ट हैं। प्रयोग 4। तारों भरे आकाश को देखकर 5 मिनट गहरी श्वास लें। मन ही मन दोहराए, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। 5। जीवन को एक ब्रह्मांडीय यात्रा मानना। हर समस्या, हर अनुभव केवल एक अस्थायी तरंग है। जब हम इसे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे भीतर धैर्य, शांति और विशालता आ जाती है। तो आज हमने उस अनंत रहस्य की झलक देखी। जब ब्रह्मांड ने स्वयं को जन्म दिया, हमने जाना कि शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि संभावनाओं का गर्भ है। वही मौन जिसने पहली तरंग उठाई, वही तरंग जिसने प्रकाश और पदार्थ को जन्म दिया, वही कंपन आज भी हमारी हर धड़कन में गूंज रहा है। वेदांत ने इसे पूर्ण कहा, हर्मेटिक परंपरा ने इसे द वन माइंड कहा और विज्ञान इसे क्वांटम वैक्यूम कहता है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही है। सारा अस्तित्व एक ही स्रोत से निकला है और उसी में विलीन हो रहा है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम उसी मूल शून्य से जुड़ते हैं। वहीं से रचनात्मकता, शक्ति और आंतरिक शांति प्रकट होती है। यानी ब्रह्मांड की यह कथा केवल बाहर तारों और आकाश गंगाओं में नहीं घट रही, यह आपके भीतर हर क्षण अनफोल्ड हो रही है। सोचिए, जिस शक्ति ने अनगिनत आकाश गंगाओं को जन्म दिया, वही शक्ति आपके भीतर भी विद्यमान है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा का जीवित अंश हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो अभी लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही गहराई से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट में लिखिए, ब्रह्मांड का रहस्य अनंत है, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस खोज का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप मौन में बैठें, जब आप अपनी सांस को सुनें या जब आप तारों भरे आकाश को देखें, याद रखिए, आप ब्रह्मांड को बाहर नहीं, भीतर से देख रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड और आप अलग नहीं हैं। आप ही वह शून्य हैं, आप ही वह प्रकाश हैं और आप ही वह ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को अनुभव कर रहा है।